गए थे। राजा लोग थे ना बेटा, राजा लोग है वो। हम राजा के ऊपर महाराजा है। क्या है? महाराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो लोग राजा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी राजा है, योगी राजा है। क्या है? ऐसे राम राजा थे, समझ में आया? लक्ष्मण राजा थे, बाली भरत, ये सब राजा महाराजा लोग थे। और राजा के ऊपर कौन होता है? महाराजा, महाराज। उनके गुरु थे ना, उनके बाप के भी गुरु थे ना, तो कौन थे? महाराज। बाली को धोखे से क्यों मारा? अब तुम अपना भाई बहन के साथ में धोखाबाजी करोगे तो जरूरी धोखे से मारना पड़ेगा ना यार। धोखे से बाबा आपने कहा भाई, धोखे से ही काम होगा। ए भाग कर जा रहे, पैसे देकर जा रहे, भाग के दे रहा, घूम गए रे, यहीं से घूम गए रे, भाग के दे रहे, अरे यहीं से घूम गए रे। अबे आता देना, दरबार वाले हैं वो। वहाँ पर कि जो नागा साधु होते हैं वो केवल पैदल ही चलते हैं, भिक्षावृत्ति ही ग्रहण करके भोजन करते हैं। अम्बेसडर कार है बाबा, इसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। अम्बेसडर किसी ने ध्यान मेरे को दिया है। हम पैदल ही चलते थे। क्या? हम पैदल ही चलते थे। नहीं तो हम पैदल ही चलते थे। तो कोई भगत को कोई बीमारी था, उसको हमने ठीक किया। तो उसने बोला कि गुरुजी हम कुछ दान देना चाहते हैं। तो हमने बोला ठीक है, हमको कोई चलता फिरता कोई झोपड़ा बना दे, कोई कुटिया बना दे। तो सबके विचार में आया कि ये गाड़ी तुमको हम दान में दे देते हैं। तो गाड़ी हमको दान में दे दिया। गाड़ी का कागज़ पत्तर भी सब कुछ दान में दे दिया। 35-40 साल से मेरे पास में है। टार्जन फिल्म में भी एक बार ये फिल्म में गाड़ी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ये गाड़ी एक बार गई हुई थी शूटिंग के लिए। सब कुछ मेरे पास में ओरिजिनल है, सब कुछ मेरे पास में है। और गाड़ी भी ओरिजिनल है। ये भी नहीं कि इसमें कोई डुप्लीकेट करा हुआ है। बाबा भी जो पुराने डिजाइन का है, पुराने डिजाइन का जैसा भी लुक है, सब देसी करके कब्जे उब्जे सब देसी करके रखा हूँ। देख ले, कोई चीज़ मिलता ही नहीं इसका। मैं सो भी जाता हूँ, खाना पीना भी, बर्तन भाड़े देख सब रखता हूँ, टेंट बाड़ी सब कुछ रखता हूँ। इसके तो जो है सब है। 82 साल का तो मेरा उम्र हो ही गया है, तो समझ ले कि 60 साल हो गया होगा। बेटा रोज़ ही हमको तो भगवान मिलते हैं, हम रोज़ ही देख सकते हैं भगवान। अब तुम नहीं देख सकते हो तो तुम्हारी गलती है। रोज़ हम भगवान को देखते हैं, हम रोज़ भगवान के साथ रहते हैं, हम रोज़ भगवान के साथ चलते हैं, रोज़ भगवान के साथ हम खाते हैं, रोज़ भगवान के साथ पीते हैं, रोज़ भगवान के साथ हम सोते हैं, हम रोज़ भगवान के साथ देखते हैं। अभी भी भगवान के साथ हम बात कर रहे हैं। 24 आवर भगवान को हम देखते हैं, भगवान हमसे बात करता है। ये जब तक प्राण चल रहा है, सांस चल रहा है ना, ऐसा ही भगवान है। भगवान को देख नहीं सकता है, भगवान को देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। आपके ऊपर में भी कृपा है कि आप हमारे पास में आए हुए हो। तो भगवान को सोचो कि आप मैं ढूंढते ढूंढते मिल गया। बोलते ना ढूंढते ढूंढते भगवान मिलते हैं, ऐसे भगवान भी ढूंढते ढूंढते मिलते हैं। तो जब मिल जाते हैं तो आदमी को समझ में आ जाती है कि हाँ ये भगवान है। तो सब वो कहीं भगता नहीं है, फिर इधर उधर जाता नहीं। आपको नहीं मालूम था कि भगवान कहाँ है, ठीक है? तो आप ढूंढ रहे थे, बता रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं और भी लोग ढूंढ रहे हैं। तो भगवान को ऐसे जब तक उनको अनुभव नहीं होता भगवान के बारे में, जब तक समझ नहीं सकते, जब तक इधर उधर भ्रमण में लगे ही रहे। चलो बद्रीनाथ भगवान है, चलो केदारनाथ भगवान है, चलो नेपाल पशुपतिनाथ भगवान है, चलो कुंभ मेला में, चलो कुंभ मेला में भगवान है। तो भगवान का चक्कर ऐसा बनाया हुआ है कि इनके चक्कर के अंदर में भ्रमण हम लोग काटते रहते हैं। नहीं तो भगवान सामने है, अपने शरीर के अंदर भगवान है, भगवान कहीं दूर नहीं है। जिससे कि गाड़ी है, समझना, गाड़ी समझ रहे हैं ना? तो गाड़ी में जब ड्राइवर बैठेगा जब ही गाड़ी ये चलेगी। समझ रहा बात के लिए? बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ भगवान को देखने के लिए, परखने के लिए बात। ये गाड़ी है, जब इसमें ड्राइवर बैठेगा जब ही चलेगी गाड़ी, नहीं तो उससे पहले नहीं चलेगी। ऐसे भगवान ड्राइवर बैठा हुआ है, शरीर को, इस शरीर को चला रहा है, बुला रहा है, हंसा रहा है, खिला रहा है, यहाँ वहाँ तुमको हमको भ्रमण में डाल रहा है। ऐसा डाल रखा है, इस शरीर के अंदर में बैठा हुआ है। जिस रोज शरीर के अंदर से ड्राइवर ही निकल जाएगा, भगवान निकल जाएगा, ये शरीर डेड बॉडी हो जाएगी। तो उस भगवान का नाम है आत्मा। आत्मा ज्योति बिंदु। आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा ज्योति बिंदु बोलते हैं भगवान को। भगवान इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर जाता है। भगवान बीज स्वरूप होता है, भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है भगवान। उस भगवान को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, भगवान देखने के चीज़ नहीं है। बताया ना आपको,
भगवान बीज स्वरूप है, तो बीज स्वरूप, बीज किसको बोलते हैं? इंद्री से निकलता है, औरत के पास में भी निकलेगा, आदमी के पास में भी निकलेगा। समझ में आया? तो ये दोनों का जब मिलन हो जाएगा तो एक चीज़ जीव तैयार हो जाएगा। वो समझ में आया? तो आत्मा ज्योति बिंदु वो कभी मरता नहीं है, इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर जाता है, वैसे जागृत हो जाता है। गुरु शिष्य एक दीपक एक बाती के जैसा है। तो भगवान ऐसा है, भगवान को देखा नहीं जा सकता है, भगवान को सिर्फ महसूस करा जा सकता है। जिससे कि ये हवा है, सतबुद्धि दो जय हो गंगा मैया। जिससे कि हवा है, हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। या तो ये चल रहा है तो मालूम हम लोग को पड़ रहा है। बुखार दिखेगा आपको, जब बुखार आपको दिखेगा, जय हो गंगा मैया रक्षा कर, तुम्हारे बाल बच्चे राजी खुशी रहो, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो। ऐसे भगवान है। भगवान देखने का चीज़ नहीं है, सिर्फ महसूस करने का चीज़ है। आपका अच्छा काम बनने लगा तो आप बोले हे भगवान चलो ठीक है अच्छा काम बना, तो भगवान साथ में रहेंगे। नहीं कि भगवान अच्छे काम में तुम भगवान को भूल जा रहे हो, और जब बीमार हो रहे हो तो फिर भगवान को बोल रहे हो हे भगवान मेरा बीमार काट दो, मेरा दुख काट दो। आनंद करो, अच्छा खुश रहो, मंगल हो, अपना मन कामना पूर्ण हो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? और कौन सा सवाल है, बोलो। जो लोग दूसरों की ज़मीन हड़पते हैं, चोरियाँ करते हैं और मक्कारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनको किस प्रकार का ऊपर वाला सजा देगा? जैसे आपको अनुभव कुछ हो तो बताइए। बुद्ध भगवान को दिया सजा, जैसे बुद्ध भगवान को दिया सजा। बुद्ध भगवान भी बड़ा चोर डकैत थे, समझ में आया? तो वही किसी बाबा को बांध लिए थे। तो फिर बुद्ध ने बोला था, भगवान ने बोले, बाबा ने बोले जय हो आनंद बच्चा खुश रहे, कि बच्चा है इसका दंड कौन भुगतेगा? तेरे को ही भुगतना पड़ेगा। बोले नहीं, हमारे घर वालों का हम खिलवाता पिलवाता वही भुगतेंगे। बोले कि नहीं भुगते, जा पहले हमको बांध दे तू यहाँ पर, और जा पहले पूछ के कौन भुगतेगा इसका। जय हो खुश रहो मौज आनंद करो। तो जा करके डायरेक्ट बुद्धा पूछता है घरे कि हम चोरी करके खिलवा रहा पिलवा रहा हूँ, कौन भुगतेगा इसका दंड? हम तो नहीं भुगतूंगा। बोले इसके बच्चे भी मना कर दिए। तो फिर आकर के जाकर के फिर बाबा को खोला और बोला कि बाबा फिर मंत्र बताओ, हमको तो बस छोड़ना है दुनियादारी। तो बाबा ने मंत्र बताया, बोला ओम बुद्धाय नमः कहते रहो और पेड़ के नीचे बैठे रहो, भगवान तुमको मिलेंगे। तो बहुत पता नहीं कितने हजारों साल उसने बैठ करके तपस्या किया उसने, बुद्धा भगवान। जब उसको भगवान का दर्शन हुआ, आज बुद्ध भगवान कहा जाता है। दलाई लामा चीन में माना जाता है, चीन में है। हम लोगों का हिंदू धर्म का भोलेनाथ चीन में है, दलाई लामा चीन में बोलते हैं, दलाई लामा। हाँ, तो इस चीन में भी भोलेनाथ हमारे, सऊदी अरब में है मेरे भोलेनाथ हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सब लोग हिंदू पैदा हुआ था और सब हिंदुस्तान था, कोई ना ही पाकिस्तान था, कोई नहीं जम्मू कश्मीर था, सब भारत था। समझ में आया? ये पैदा हुए अलग अलग जातीय रीति भेदभाव करने लगे, ऐसे ऐसे बट गया। सबसे ज़्यादा कट्टरता किस धर्म में है बाबा? सबसे कट्टरता अपना हिंदू धर्म में है। चाहे प्रेम में लगा लो, चाहे जैसे मर्जी लगा लो, प्रेम में भी, हाँ दोनों में। अपना हिंदू धर्म जितना भी सब चीज़ में कट्टरता है। अगर कट्टरता नहीं होता तो सब दूसरा देश अपने देश पर हावी हो जाते हैं। अगर देश अपना हारता भी है तो हम लोग मार कूट करके फिर भी हम जीत लेते हैं, चाहे फुटबॉल खेले कि क्रिकेट खेले कि मैच खेले। हाँ, हर समय हमारा देश जीत में ही रहता है और देश में जीत रहेगा और हम समय रहते रहेगा। हमारे देश सोने के चिड़िया बोलते हैं। बाबा जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से इस भारत का कितना आगे पहुंचा या आगे गया? हमको तो नरेंद्र मोदी की, योगी की, आदित्य के कोई भी लोग नेता आया हुआ हो, हमको तो रोड से चाहे मकान दुकान से किसी से कोई मतलब है नहीं, नेतागिरी से कोई मतलब है नहीं। जहाँ पर मैं पहले रहता था वैसे मैं अभी भी हूँ, जो अपना व्यवस्था से मैं पहले आता था उसी व्यवस्था से अभी भी हूँ। हमको ना नरेंद्र मोदी दिया है कोई चीज़, ना योगी जी ने मेरे को कोई चीज़ दिया है। ये लोग नेतागिरी लोग सब लोग आप गृहस्थी के लिए बनाए रखे, आप लोगों के लिए साधन दिए हैं, रहने के लिए टेंट झोपड़ा जो भी बना रखे हैं, धर्मशाला आश्रम जो भी बना रखे हैं गृहस्थी के लिए बना रखे हैं कि गृहस्थी आएंगे उनके बाल बच्चे आएंगे, नहा धोकर ठंडा लगेगा, इसलिए पंडाल टंडाले वो लगा रखा गृहस्थी के लिए लगा रखे। हमारा बाबा जितने भी हैं हम लोग सब अपने व्यवस्था से आते हैं और अपने व्यवस्था से चले जाएंगे। गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं, नहीं कि हम प्रवचन करने के लिए आते हैं और नहीं कि हम दूसरे का बात सुनने के लिए आते हैं। हम भजन करते हैं और अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। अभी देखो हमारे आज बड़े
नजारे क्या बोल रहा है डमरू? दत्त 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 दत्तात्रेय 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 दत्त 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 बोल रहा है ना? दत्त 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 बोल रहा है, बाबा बोल रहे हैं तो वो भी दत्त दत्त बोल रहा है। जय